नमस्कारम दोस्तों। अंबानी और अडानी का नाम लिए बिना लगता है भारत में किसी का भी खाना नहीं पचता, पर अब तो लगता है कि विदेशों में भी यही हाल हो गया है। पहले अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अब हाल ही में अमेरिका में यूएस अटॉर्नी कार्यालय से एक वारंट जारी हुआ है जिसमें उनके साथ 7 और लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और करप्शन के आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने सोलर एनर्जी से जुड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए पहले तो अमेरिकी इन्वेस्टर्स से लगभग 18 करोड़ डॉलर के फंड जुटाए और फिर इस फंड का इस्तेमाल उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए भारतीय अधिकारियों को घूस देने में किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस केस और इस केस से जुड़े कुछ तथ्यों पर बात करेंगे। साथ ही यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय व्यापारियों को भारत और साथ ही विदेशों में टारगेट क्यों किया जा रहा है। भारत और भारत के बाहर ऐसा एक वर्ग क्यों है जो हमेशा ही इन्हें डेमोनाइज करते रहता है। क्या इसके पीछे भारत के विकास को बाधित करने की कोई साजिश है या ये सब नेचुरल है? तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, पहले तो थोड़ा इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अडानी ग्रीन एनर्जी और उसकी एक और कंपनी एज्योर पावर का 2021 में केंद्र सरकार के अधीन सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम सेकी भी कहते हैं, को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पर इस सोलर एनर्जी को खरीदने के लिए सेकी को भारतीय राज्यों में खरीदार नहीं मिल पाए, जिसके कारण दोनों ही कंपनियों को बड़ा नुकसान हो सकता था। और अडानी ग्रुप पर आरोप यही है कि इस नुकसान से बचने के लिए अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ने भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर सोलर एनर्जी बेचने में सफलता पाई, जिसके लिए उन्होंने 265 मिलियन डॉलर का रिश्वत इन अधिकारियों को दिया, जो लगभग 2200 करोड़ रुपए का होता है। इस ब्राइबरी के बाद जिन राज्यों को ग्रीन एनर्जी बेची गई, उन राज्यों में आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आदि शामिल हैं। इस ब्राइबरी के कारण ही कुछ राज्यों में बिजली कंपनियों ने सोलर ग्रीन एनर्जी खरीदने के लिए सहमति दिखाई। आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ये अभी सिर्फ आरोप हैं। यह आरोप सच है कि नहीं, यह जांच के बाद ही साफ होगा। पर इतने पर ही इस खबर के चलते अडानी ग्रुप के सभी रजिस्टर्ड स्टॉक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई। खैर, इन आरोपों को सुनने के बाद यह प्रश्न उठना लाजमी है कि अगर यह भ्रष्टाचार भारत में हुए तो इस पर यूएस अटॉर्नी कार्यालय में क्यों अडानी के खिलाफ वारंट जारी हुए? कायदे से अगर इसके सबूत हैं तो भारत में ही इन पर केस दर्ज क्यों नहीं हुए? हालांकि अमेरिकी इन्वेस्टर्स के लगभग 18 बिलियन डॉलर के इन्वॉल्व होने के कारण ऐसा होने की बात कही जा रही है। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि सबूत थे तो पैरेलली भारत में भी केस दर्ज होना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। खैर, ये सिर्फ अभी आरोप हैं दोस्तों, वे अभी दोषी साबित नहीं हुए हैं और यह जांच के बाद ही साबित होगा। इन आरोपों को खारिज करते हुए अडानी ग्रुप का भी बयान आया है कि यह सब झूठ है और उन्होंने सोलर एनर्जी बेचने के लिए किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया है। दोस्तों, ये तो थे इस केस से जुड़े कुछ फैक्ट्स जिनकी जानकारी शायद आपको पहले से ही हो, पर यहां कुछ मुद्दे हैं जो इससे हटके हैं, जिस पर बात करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, यह मुद्दा जो अभी 20 नवंबर 2024 को उठा, वह 2021 का है। इससे पहले भी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा अडानी समूह पर एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें इन पर स्टॉक्स के हेरफेर, वित्तीय अनियमितता और अपारदर्शिता जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके साथ ही भारत में भी कई राजनेता, खासकर विपक्ष के बड़े नेता, जो देश के जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जिसमें अंबानी, अडानी, टाटा और महिंद्रा आदि सब शामिल हैं, इन सब के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और सरकार से मिलीभगत का इल्जाम लगाते रहते हैं। इन सब बातों में कितनी सच्चाई होती है, नहीं होती है, ये एक अलग मुद्दा है, पर माहौल इस तरीके से बना दिया जाता है कि ये दोषी ही हैं, इन्हें अंदर कर दिया जाना चाहिए और पक्ष में बैठी सरकार इसके लिए पूरी तरीके से दोषी है। तमाम तरीके की बातें भारत की राजनीति में अभी आपको देखने को मिलते रहती हैं, पर इसके कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों, जो देश को होता है, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। इस अस्थिरता से भारत का विकास प्रभावित होता है। साथ ही वैश्विक स्तर पर भारतीय और भारतीय कारोबारियों पर विश्वास कम होता जाता है, जिससे वैश्विक पटल पर भारत की छवि खराब होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इन कारोबारियों का एक अहम रोल होता है। ये आपको रोजगार, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर आदि सब ला कर देते हैं। साथ ही सरकार की नीतियों को भी सफल बनाने में इनका एक अहम रोल होता है। पर जब हम इनको डेमोनाइज करना शुरू कर देते हैं और लोगों के बीच ऐसी मानसिकता पैदा कर देते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं और ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में हमारे देश में किया जा रहा है, वह हमारे एक देश के तौर पर विकास को बाधित करता है।
वर्तमान में दोस्तों भारत की जीडीपी हर तिमाही कुछ न कुछ बढ़ रही है। साथ ही हम अभी दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और अगले साल के अंत तक हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और इस माइलस्टोन को अचीव करने में सरकार की नीतियों के अलावा हमारी मदद करने वाले ये व्यापारी वर्ग ही होते हैं, जो देश की ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और आय को बढ़ाने में एक अहम रोल निभाते हैं। हमें इन भारतीय कारोबारियों के खिलाफ चल रहे इस नैरेटिव को समझना चाहिए और इन्हें डेमोनाइज करना बंद करना चाहिए और इनकी देश के लिए उपयोगिता को समझना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके साबित अपराधों को भी दरकिनार कर देना चाहिए, पर अगर ये केवल आरोप हैं तो उसे सही मानने की जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप इस केस में देख ही सकते हैं कि एक भारतीय व्यापारी पर अमेरिका में वारंट इश्यू होना भारत की छवि को खराब करता है और भारत की जुडिशरी को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। साथ ही यह देश के विकास और उस कारोबारी के लिए भी नुकसानदायक होता है। इस आरोप मात्र से ही अडानी के कई दूसरे देशों के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसका असर केवल अडानी पर ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय कारोबारियों और भारतीय कंपनियों पर भी पड़ेगा। हो सकता है कि आगे अडानी ग्रुप इन आरोपों से बरी हो जाए, तो भी यह नुकसान जो हुआ है उसका प्रभाव अविश्वास के रूप में रहेगा ही, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स का विचार यह है कि अडानी पर अमेरिका में जारी हुआ वारंट बढ़ते भारत के खिलाफ साजिश है, जो हर दिन आंतरिक और बाहरी शक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। यह सब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है दोस्तों। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको सत्ता में बैठी सरकारों से अच्छे संबंध रखने पड़ते हैं और सरकारें भी यही भाव व्यापारियों के लिए रखती हैं। यह भी एक सच है दोस्तों कि व्यापार 100% ईमानदारी के साथ नहीं किया जा सकता और यही नीति हर व्यापारी छोटे बड़े लेवल पर अपनाता ही है। हो सकता है कि आप मुझसे इस बात पर सहमत ना हो, पर अगर आप निष्पक्ष होकर सोचेंगे तो आपको इसमें एक सच्चाई दिखेगी ही। जो भी हो, पर अगर इन आरोपों के पीछे कोई सबूत थे तो अडानी ग्रुप पर यह केसेस भारत में दर्ज क्यों नहीं हुआ? यह अमेरिका में क्यों दर्ज किया गया? यह एक प्रश्न ही काफी है यह जानने के लिए कि यह सब भारत की छवि को खराब करने के उद्देश्य से ही किया जा रहा है और यह अब तक भारत में हो रही राजनीति और घटनाक्रम के आधार पर कहा जा सकता है। आपको बता ही दें कि यह वारंट जारी हुआ है यूएस अटॉर्नी की ज्यूरी के समर्थन पर, और ये जो ज्यूरी वहां होती है उसमें कॉमन लोग होते हैं जो शायद इन विषयों के एक्सपर्ट भी नहीं होते, जिसको लेकर इतना हल्ला मचाया जा रहा है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। क्या सच में उनके पास वैलिड सबूत हैं जिसके चलते अडानी दोषी साबित होंगे, या कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरह ही यह मुद्दा भी कुछ दिनों में हवा होने वाला है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।